यूके देवनाथ सर, आपका फर्स्ट कमेंट इसको लेकर, जो फ्रेश अटैक्स हुए हैं ट्रंप और नेतन्याहू में बन रही है या नहीं बन रही है, दुनिया को दिखाया जा रहा है। ये एक बात, अगर ट्रंप इजराइल को मदद रोक देंगे तो क्या इजराइल खुद के दम पर ये सब इतना बड़ा हमला या बाकी और कुछ आगे प्लान कर पाएगा, चाहे वो उसे हथियार सप्लाई करना हो या उसे आर्थिक सहायता देना हो। लेकिन इस सब के बीच में ये ईगो कलेश कहें या खुद को बचाने की जंग कहें, ये आधी दुनिया क्यों पिस रही है? भारत इसमें क्यों पिस रहा है? हाँ मकसूद, देखो भारत की रोल इसमें मध्यस्थता में तो बहुत ज्यादा फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। भारत सरकार ने कभी भी पहल नहीं की है। हमारे एम्बेसडर ने ना अमेरिका में कभी बात की, ना ईरान में कभी बात की कि हम मध्यस्थता करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, भारत जो है लगातार बहुत ही कॉशियस रहा है, अलर्ट रहा है। भारत के लिए पहला कंसर्न है कि कैसे देश के लिए कच्चे तेल यानी पेट्रोल, डीजल और गैस की जो सप्लाई है, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है, उसको सुचारू रखा जाए। तो शुरुआती दिन में अगर हम याद रखें, भारत करीबन 27 देशों से कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल आयात करता था। अभी हम 43 से ज्यादा देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो रहे हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में भारत करीबन 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन इंपोर्ट करता था ऑन एन एवरेज। और हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी, उन्होंने कहा कि हम कच्चे तेल को दूसरे देशों से लाते रहेंगे। लेकिन मार्च और अप्रैल में थोड़ा डिप हो गया था, थोड़ा कम होकर प्रति महीने मार्च में और अप्रैल में 3.5 मिलियन बैरल पर डे आया ऑन एवरेज। लेकिन अब काफी सारे रूट्स खुल गए हैं, रूस से हम ज्यादा कच्चा सर, तेल कल से लेने लेकर लगे हैं। आज तक में कच्चा तेल आने सवा वाला दो है। परसेंट क्रूड ऑयल बढ़ गया है। अब 95-96 डॉलर को पार कर गया है वो, हाँ फिर से, यानी मकसूद, कि वो देखो 100 पे क्रूड जा रहा है। ऑयल का, और अगर आज रात को फिर अटैक हो गए तो कल हो सकता है 100 के पार चला जाए। हाँ मकसूद, देखो क्रूड ऑयल की जो फ्लक्चुएशन लिमिट है, अगर हम याद रखें तो वो $115 पर बैरल तक चली गई थी। तो फिलहाल भारत सरकार ने अलग अलग फंडिंग मैकेनिज्म तय करे हैं, जिससे कि कुछ ऑयल का जो शॉक है वो ऑयल कंपनीज झेल जाती हैं। कुछ ऑयल का जो शॉक है वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एब्जॉर्ब कर लेता है। और बहुत अभी तक मकसूद महज 8% कच्चे तेल, 8% इजाफा हुआ है पेट्रोल डीजल की कीमत में भारत में। तो एक बहुत छोटा इजाफा है दूसरे देशों के। हमारे, अगर हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, एशिया के दूसरे देश देखें, सभी जगह पर पेट्रोल, डीजल, गैस जो है 40 से 80% बढ़ गया है। लेकिन मकसूद देखो, अभी अमेरिका में मार्को रूबियो ने कह दिया कि वेनेजुएल ऑयल आना शुरू हो जाएगा। और अमेरिका ने, मार्को रूबियो ने भारत को भी यह भरोसा दिया कि जितना मर्जी कच्चा तेल हम आ, अमेरिका की जो ऑयल इंडेक्स हाँ, है, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी तो फिर अमेरिका पर बढ़ेगी ना, क्योंकि मार्को रूबियो सीनेट के सामने कहते हुए नजर आए कि हम भारत को रूस से तेल खरीदने से रोकेंगे। हाँ देखो, अभी अच्छा ये हो रहा है कि मजबूरी में अमेरिका जो है हमारे को पूरी तरह से रोक नहीं रहा है कि हम रूस से कच्चा तेल आयात बंद कर दें। क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि दुनिया के पूल में रूस का जो कच्चा तेल है वो एक अहम रोल अदा करता है। तो भारत जो है मार्च, अप्रैल, अभी मई, जून में भी रूस से ज्यादा कच्चा तेल ला रहा है। अमेरिका की सहमति है। हमारा विदेश मंत्रालय लगातार अमेरिका के सहयोग से ये सुनिश्चित कर रहा है कि अमेरिका हमारे ऊपर जबरदस्ती कोई बैन फिलहाल निकट भविष्य में ना लगाए। तो अगर आप देखो मकसूद, मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त तक अमेरिका हमें रूस से कच्चा तेल लाने में कोई विघ्न, बाधा नहीं डालेगा। उसके बाद हमें सोचना पड़ेगा। अभी फिलहाल ये अनुमान है कि जून के महीने में हम 5 जो साइन हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट आज तक, जून के महीने में हम $5 मिलियन, 5 मिलियन बैरल हर रोज लाने में सक्षम हो जाएंगे। तो शायद भारत में कच्चे तेल की आवक है वो प्राय प्राय उतनी ही हो जाएगी जितनी की जनवरी और फरवरी में थी। तो मकसूद, इसके साथ ही ये उम्मीद की जाती है कि इंडिया में अगर युद्ध थोड़ा लंबा भी चला अगले 1-2 महीने में, भारत में पेट्रोल डीजल की जो कीमत है
वो 8, 10, 14% पर लेकिन उसके फिनिश कर दी इकोनॉमिक जाएगी। इम्पैक्ट बड़े खतरनाक पड़ रहे हैं ना सर। जिस तरह से डॉलर के मुकाबले रुपए की कंडीशन को हम देखें, अब जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट यहां पर आई है कि कितने अरब डॉलर का सोना भारत सरकार ने बेचा है, वो एक अलग मसला है।